नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तो क्या जो पार्टी अभी 4 रोज पहले राष्ट्रीय बनी है उसके अस्तित्व पर संकट का बादल मंडराने लगा है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो राष्ट्रीय पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बनकर क्या ही कर लिया जाएगा जब समर्थक और विधायक और नेता उसमें नहीं रहेंगे। देखिए, ये जो सवाल उठा है उस सवाल की दो तीन वजह है। अरविंद केजरीवाल जाहिर तौर पर आपके मन पे आएगा, लेकिन हम उसकी बात करने ही नहीं जा रहे। उसके अलावा जो घटनाएं हुई हैं और जो होने जा रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो जब मनीष सिसोदिया को एजेंसियों ने हिरासत में लिया था, तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आम आदमी पार्टी की। राघव चड्ढा ने उसे संबोधित किया था। उसमें राघव चड्ढा ने जो बात उठाई थी, दरअसल तभी से ये चर्चा आम हो गई थी कि क्या आम आदमी पार्टी बिखरने जा रही है। उसमें उन्होंने कहा क्या था? उसमें उन्होंने कहा कि विधायकों को, मतलब आम आदमी पार्टी के विधायकों को धमकाया जा रहा है। और धमका कौन रहा है? बीजेपी धमका रही है कि जब मनीष सिसोदिया नहीं बचे तो तुम कैसे बचोगे। दरअसल वो घेर तो भले भाजपा को रहे थे, लेकिन उनको इस बात का डर सता रहा था कि ये जो मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई हुई है उससे आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, वो जाहिर तौर पर किसी भी पार्टी के विधायक हो, वो सहम जाएंगे ही कि जब आला कमान नहीं बचा तो एक तो ये कि पार्टी का क्या होगा, और दूसरा हमारे राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। चूंकि मनीष सिसोदिया के पकड़े जाने का मतलब तो ये सब तभी लगा रहे थे कि अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। और ये वही चेहरा है जिस पर आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, तमाम पार्षद चुनकर आते हैं। अब जब वही चेहरा कटघरे में खड़ा हो जाएगा तो चुनाव जिताकर लाएगा कौन? तो जब चुनाव जिताऊ चेहरा संदेह के घेरे में होगा तो उस पार्टी में बने रहने का क्या मतलब है? ये सवाल उस रोज से ही उठने लगा था कि आम आदमी पार्टी के भीतर इस तरह का डर समा गया है। अब जो घटनाएं हो रही हैं वो दरअसल उस पर मुहर लगा रही हैं। गुजरात में जिस सूरत नगर निगम के चुनाव को लेकर गुजरात चुनाव और उससे पहले बड़ा माहौल बनाया गया था आम आदमी पार्टी के लिहाज से और आम आदमी पार्टी के लिए, उस आप कहें कि नगर निगम के 6 पार्षद फिलहाल भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और 4 पहले किए थे, तो कुल 10 की संख्या हो चुकी है। और ये घटना आप देखिए, इधर अरविंद केजरीवाल को सम्मान होता है और इधर सूरत में इस तरह की टूट फूट शुरू होती है आम आदमी पार्टी के भीतर। अभी आम आदमी पार्टी का सोमवार को विशेष सत्र बुलाया जाना है, इस तरह की खबर चल रही है। एक विशेष सत्र तब भी बुलाया गया था जब मनीष सिसोदिया और आप कहें कि छापेमारी सीबीआई की हुई थी और दारू घोटाले की जांच पड़ताल शुरू हुई थी। तो ये जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, ये विशेष सत्र क्या इस बात को आश्वस्त करने के लिए बुलाया जा रहा है कि अपने सभी विधायक अपने साथ हैं, या उन विधायकों में, आम आदमी पार्टी के उन नेताओं में भी कोई दरकन है? देखिए, ये सवाल अब इसलिए ज्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि पहले मसला मनीष सिसोदिया तक था। अब जो एजेंसियों के रडार पर अरविंद केजरीवाल आ गए, और ये बड़ी बात नहीं है कि संजय सिंह भी उसकी रडार पे आ सकते हैं, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि ईडी के सामने जो तमाम बयान हुए हैं, जिस बयान को अब अरविंद केजरीवाल भी ठुकरा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो फर्जी हैं, और संजय सिंह तो पिछले 3 दिन से फर्जी बता ही रहे थे। अब यह अलग बात है कि उसी बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है, तो जाहिर तौर पर उसी आधार पर संजय सिंह को भी बुलाया जा सकता है। तो वो तो एक मसला है। लेकिन ये जो अरविंद केजरीवाल को सम्मान हुआ, तो स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी का चेहरा तो वही है। अब जब चेहरे को सीबीआई ने सम्मान कर लिया, तो बाकी जो वहां छोटे मोटे नेता हैं, विधायक हैं, उनका क्या? तो ये जो भाव है, क्या ये भाव आम आदमी पार्टी के लिहाज से
आप ये कहें कि संकट का संकेत देता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कोई काडर बेस्ड पार्टी नहीं है, वो तो एक आंदोलन से उभरी थी, पार्टी में बदल गई, और फिर जिस आंदोलन का से वो खड़ी हुई थी, असल में उस पर आरोप है कि उसने उसी मुद्दे को एक तरह से कहिए तिलांजलि दे दी। मुद्दा क्या था? भ्रष्टाचार और लोकपाल। तो भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा आरोप ही आम आदमी पार्टी पर लगा है, और लोकपाल को लेकर आम आदमी पार्टी की खिंचाई होती रहती है। तो ये दोनों मुद्दे तो नेपथ्य में चले गए, और ये इन्हीं दो पर खड़ी हुई आम आदमी पार्टी के अगुआ जो है वो उस मामले में फंस रहे हैं, उस मामले में उनको सम्मन किया जा रहा है जिस मामले को लेकर उन्होंने अपनी किताब में लिखा, जो उनकी किताब है कि शराब का अगर दुकान खुलता है तो किस तरीके से महिलाओं की उसमें भूमिका होनी चाहिए, किस तरीके से महिलाओं उसमें एक तरह से जनमत होना चाहिए, जिसमें अगर आप किसी गांव में खोल रहे हैं तो उसमें महिला बताएं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए दारू के, शराब के ठेके। तो जो इस तरह की बात करते थे और जो इस तरह की आप ये कहें कि विचारधारा को लेकर आए थे, हालांकि अब तो उन्हीं के पार्टी पर आरोप लगता है कि अब इनकी कोई धारा नहीं बची है, या कोई धारा है भी या नहीं है, सो वो एक अलग मसला है। लेकिन जो इन तमाम बातों को कहता था, जो ईमानदारी की बात करता था, जो लोकपाल की बात करता था, जो मद्यपान निषेध की बात करता था, वो उसी सब मामलों में जो है कटघरे में खड़ा है। और बावजूद इसके, और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो इतवार को फिर राजघाट जाए, क्योंकि अब देखिए वो जहां राजघाट पर जाके माथा टेक रहे हैं, चाहे इससे पहले मनीष सिसोदिया ने टेका हो, चाहे अब ये टेकेंगे ही, ऐसा मुझे लग रहा है, तो वहां टेक रहे हैं जिन्होंने मद्यपान के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी, और ये सब मद्यपान में ही फंसे हुए हैं, उसी के आरोप में फंसे, उसी के आरोप में इनको सम्मन होता है, इनसे पूछताछ होती है। तो अब जो स्थिति आम आदमी पार्टी के लिहाज से है वो दरअसल यही बता रही है कि आम आदमी पार्टी के भीतर हलचल बहुत है। अब वो हलचल इन विधायकों के या इनके नेताओं के बाहर जाने में नजर आती है, या फिर ये महज एक आप ये कहिए कि अभी जैसे बहुत तेज भूकंप आया हो तो धरती हिल रही है, लेकिन उसके बाद में सब सामान्य हो जाता है, लेकिन जब भूकंप तेज आता है तो वो जो जमीन है उसके आकार में बड़ा बदलाव कर देता है। तो क्या ये जो आम आदमी पार्टी के भीतर भूकंप आया है ये कोई बड़ा बदलाव करने जा रहा है? ये अपने आप में एक सवाल रहेगा। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें भी।